अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है। जनाबे वाला हजूर वाला सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा आज। बल्कि इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताता हूं कि इंडिया से भी मुझे सुपर थैंक्स आया। इंडिया से भी एक साहब ने सुपर थैंक्स कहा, वो बहुत शुक्रिया आपका। मेंबरशिप नई नहीं हो रही तो मेंबरशिप के जिसको ऑप्शन मिले वो ज़रूर इस्तेमाल करे। एक कमेंट आया हुआ था कि 5 यूरो लगते हैं मेंबरशिप के, नहीं 10 वाली भी है, जो हिम्मत करो। तो खैर जनाब, बात करेंगे आज क्या तहरीक इंसाफ की पोजीशन अब तब्दील हो चुकी है। दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डिस्कस आज। कराची का जलसा तहरीक इंसाफ अब पावर पोजीशन में क्या आ चुकी है, इस पर बात करनी है। साथ साथ बात करेंगे ये नालायक नकट्टू नाअहल हुकूमत का बोझ इस्टेब्लिशमेंट कब तक उठाएगी। और फिर मुझे ये बताएं कि एक सहाफ़ी जो ये कहे कि मुझे फ़ोन करके कहा गया कि आपने ये कहना है, वो कहाँ का सहाफ़ी रह गया, ज़रा ये भी बता दीजिए। और आखिर में बात करेंगे जनाब, मेन स्ट्रीम मीडिया मर चुका है, अब सोशल मीडिया ही जिंदा है। बल्कि हालात ये हैं कि शर्जील मेमन साहब का चैनल है जो जनाब, उन्होंने 3-3 महीने की सैलरियाँ नहीं देते। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, सैलरी किसी को देते नहीं है, एम्प्लॉयज़ से बेगार में काम कराते हैं। मेरे से तो खैर ये आखिर में चल के बात करूँ। सबसे पहले तो जनाब सुहेल आफरीदी ने जो 3 दिन में किया है, बहुत सारे लोगों से सुबह मेरी बात हुई, हमारे थिंक टैंक से भी बात हुई। हर बंदा ये कह रहा था कि हुआ क्या है, कुछ समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई कवरेज नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद द न्यूज़ में हेडलाइन लगी कि मैसिव पीटीआई रैली। और इस माहौल में द न्यूज़ ने अगर मैसिव पीटीआई रैली लिखा है तो इसका मतलब है ये ह्यूमंगस पीटीआई रैली थी। जो द न्यूज़ को जितना इजाज़त मिली होगी उन्होंने लिख लिया होगा, क्योंकि मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं थी। आपको मालूम है 2.5 मिलियन व्यूज़ एक रात में आए तहरीक इंसाफ के अपने चैनल पे। इस कवरेज की सब लोग देख रहे थे, कोई टीवी नहीं देख रहा था। मेरे जैसे सारे लोग यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के, ट्विटर पे ढूंढ ढूंढ के क्लिप्स देख रहे थे कि मैं मालूम करूं क्या हो रहा है। फिर मुझे फ़ोन करना पड़ा था क्योंकि टीवी पे नज़र नहीं आ रहा था। तहरीक इंसाफ ने या सुहेल आफरीदी ने जो काम किया है, उस काम से तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी तब्दील हो चुकी है। इस टाइम पे तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ भी जाए तो अब एक पावर पोजीशन के साथ बैठेगी। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि 8 फरवरी के एहतजाज को लेकर के तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की कोशिश की जाएगी। अब कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ की पोजीशन अब फ़र्क हो चुकी है और ये मज़ीद डेंट तब पड़ेगा अगर कल अलीमा खान की कॉल पे 10-15 हज़ार बंदा अडयाला जेल के बाहर पहुंच जाता है। तमाम तरफ फिस्तायत के बावजूद अगर ये लोग अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए तो यकीन कीजिए तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएगी, मज़ीद तब्दील हो जाएगी। ताकतवर हल्के हुकूमत इस वक्त इस खौफ में मुब्तला है कि 8 फरवरी की कॉल, मुल्कगीर जो कॉल है हड़ताल की, शटर डाउन, पहिया जाम, वो हमने बंद करवानी है, वो हमने नाकाम करवानी है। इसके लिए दुकानदारों से भी रब्ता किया जा रहा है, इसके लिए मार्केट की कमेटियों से भी रब्ता किया जा रहा है कि ये फेल करनी है, बाजार सारे खुले रहें। पंजाब हुकूमत 8 फरवरी वाले दिन पूरा दिन सड़कों पर भागी नजर आएगी, वीडियो बना बना के डालेगी। मोहल्ले की करियाने की दुकान खुली होगी तो कहेंगे देखें जी हड़ताल नाकाम होगी। तो तहरीक इंसाफ के पास चांस है, लोग इनकी बात सुनते हैं। अगर ये प्रॉपर पुश करेंगे तो ये बड़ी हड़ताल कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ वाले इस पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो हुआ है इससे एक चीज़ तो ये सामने आई है कि जनाबे वाला जो इमरान खान साहब कहते थे कि मुज़ाकरात ज़रूर करो, लेकिन ये भीख मांगने वाली क्या ज़रूरत है, भिखारियों वाला क्या काम करना है। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करो ना, ताकि तुम्हें कुछ मिले भी। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने अपनी ताकत शो करवा दी है। आगे कैसे बढ़ना है ये इस्टेब्लिशमेंट को भी इस मुल्क की सोचना चाहिए कि आपने एक लड़ाई को ज़ाती लड़ाई में तब्दील किया हुआ है, मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कर रहा हूँ, बड़ा पैगाम जो है वो आप ज़रूर सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बाय द वे, ये मुझे अक्सर लोग कहते हैं टाइम क्यों नहीं बताता। जनाब ये 1 बजे का टाइम है, मंडे 12 जनवरी। शुरू में बताना मैं भूल गया, तो मैं कोशिश करूँगा मैं आदत डाल लूँ कि ये मैं बता दिया करूँ। ये वीडियो अपलोड होगी ज़रा लेट, मैं लेट अपलोड करूँगा, आज काम करना चाहता हूँ इस वीडियो पर थोड़ा सा। तो पावर ऑफ स्ट्रेंथ पे तहरीक इंसाफ आ चुकी है। लाहौर में भी सुहेल आफरीदी ने दिखाया, कराची में तो अन्यवा दिखाया। इससे साबित यह हुआ कि अवाम फिस्तायत से डर कर खामोश ज़रूर है, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, अपने पैरों की मट्टी नहीं छोड़ी। कराची में कल जो हुआ है, एक बार फिर उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जब दिन के टाइम पे कोई ग्राउंड में नहीं था बड़ा लीडर, लोग खुद ही आ रहे थे, फैमिलीज आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, कोई गाड़ियाँ भर भर के नहीं लेके आया गया। कराची के जिन सहाफ़ियों से मेरी बात हुई वो हैरान थे। वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने जलसा करना होता है, वो सिंध से गाड़ियाँ आती हैं, लेके आते हैं हर बंदा, रत्तो डेरों से तो इधर से तो उधर से तो बदीन से तो ठट्ठा से गाड़ियाँ आती हैं जो यहाँ पर लोगों को पहुँचाया जाता है, वापस लेके जाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। कल तो हाल ही कोई नहीं था, ना कोई कुर्सी थी, ना कोई मेज़ था, ना जनाबे वाला आपको वहाँ पर कोई लाइटिंग का बंदोबस्त था, ना कोई साउंड सिस्टम का प्रॉपर सिस्टम था।
लोग खुद ही आते चले जा रहे थे, आ रहे थे और आते ही चले जा रहे थे। ये सब कराची के जर्नलिस्टों के लिए बड़ी हैरत की बात थी कि ऐसे भी जलसा हो सकता है। जलसा करने के लिए आपको याद होगा इमरान खान ने कराची में एक बहुत बड़ा जलसा किया था, उससे पहले प्रॉपर कैंपेन की गई थी, हत्ता के लोगों को फ़ोन कॉल्स रिसीव हुई थी, मुझे भी रिसीव हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान बोल रहा हूँ, मैं 4 दिसंबर को कराची में जलसा करने जा रहा हूँ, आपने ज़रूर आना है, अपनी फैमिली को लेकर आना है। सोशल मीडिया पर कैंपेनें चलती थी। ये क्या हुआ कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा जी जलसा करेंगे, उसके बाद जलसे वाले दिन पूरा दिन लाठियाँ खाते रहे, आंसू गैस चलती रही, गेट बंद रहे, पुलिस तैनात हो गई, बंद हो गए रास्ते। और फिर हमने देखा कि जो रास्ता 30 मिनट का था वो 3 घंटे से भी ऊपर में तय हुआ। जिस जगह से गुजरते थे वो जगह जलसा बच जाती थी। ये है वो अवामी सपोर्ट। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी चेंज हो चुकी है। दूसरी जानिब हमारे मुल्क की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट को भी ये सोचना होगा कि इस नाअहल, नकटू, नालायक और करप्ट हुकूमत का बोझ कब तक उठाना है। ये तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो भी ये हुकूमत भी करे सब खाता इस्टेब्लिशमेंट के में जा रहा है। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट का इनविजिबल हैंड होता था, अच्छी चीज़ें वो क्लेम कर लेते थे, आगे बुरी चीज़ें हुकूमत के खाते में पड़ती थी। ये वाहिद हुकूमत है, ये बाय डिज़ाइन कर रही है, ये गवर्नमेंट बाय डिफ़ॉल्ट है ये, लेकिन हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के खाते में जा रही है। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं कि हुकूमत कर रही है, बल्कि कहा यह जाता है बेबस हुकूमत है। ये शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से मोहसिन नकवी नहीं कर सकते, तो उन्होंने और क्या करना है। तो जनाब वाला अब देखना इस्टेब्लिशमेंट ने ये है कि कब तलक आपने ये गंदगी का टोकरा जो है ये आपने अपने सर पर सजा के रखना है। और ये टोकरा रिस रहा है, ये चो रहा है टीन, ये आपकी वर्दी को ख़राब कर रहा है, ये आपके कपड़ों को ख़राब कर रहा है, ये आपको ख़राब कर रहा है, आप गंदे दिख रहे हैं। ये बाद में आप याद रखिएगा, जैसे अवैस लगारी ने इलेक्शन कैंपेन ने कहा था कि हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह दी कसम। मरीम नवाज कहती थी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। ये सब इल्ज़ाम चीख चीख कर आप पे लगाएंगे। तो ये नालायक लोग, ये गंदे लोग, ये निकम्मे निकटू लोग, ये कब तक आपने सर पर उठाकर रखने हैं। ये फैसला भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने करना है और बहुत जल्दी करना है। अगर आप अवामी नुमाइंदे साथ हों, साथ मिल के काम करें तो बेहतर निज़ाम हो सकता है। ज़बरदस्ती के मुसल्लत शुदा हुकूमत कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अभी चंद सालों में, अगले इलेक्शन से पहले 2.5 करोड़ नौजवान जो है 18 साल से ऊपर होगा, वोट डालने के काबिल हो जाएगा। किसका वोट है? आपको वोट नहीं डालेगा, या आपके ये मुसल्लत करदा नुमाइंदों को भी वोट नहीं डालेगा। ये सब इमरान खान का वोट है। इस बात को आज नहीं कल समझना था, कल नहीं परसों, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल समझने की ज़रूरत है। अभी भी देर नहीं हुई है। इस गंदगी के टोकरे को उठाकर फेंकना ही होगा, मेरा ये तज्जिया है, खबर नहीं। आगे चलते हैं जनाब। आपको मालूम है कि खबर को लेकर अंसार अब्बासी साहब, सोहेल वड़ाइच और मोहम्मद मालिक की एक जंग चल रही है। कल अंसार अब्बासी साहब ने सोहेल वड़ाइच की खबर को झूठा करार दिया टीवी पर आकर। उसके बाद सोहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिख मारा। आज अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिख मारा जिसमें सोहेल वड़ाइच और उनको दोनों झूठा कहा गया। अब ये कॉलम का मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, बड़ा ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जगह किसी वंडर बॉय की तलाश जारी है। अब तो टॉक शोज में बड़े बड़े साफ़ी ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को 6 माह का अल्टीमेटम दिया गया। वंडर बॉय सोहेल वड़ाइच और 6 माह का अल्टीमेटम मोहम्मद मालिक साहब। मोहम्मद मालिक और सोहेल वड़ाइच दोनों लाहौर के हैं। अंसार अब्बासी साहब मरी को है मैरी के हैं, कोई मैरी के। कुछ बहैसियत रिपोर्टर ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मालूम करूँ आया वाकई मौजूदा हुकूमत रुखसत होने जा रही है और शहबाज शरीफ की जगह कोई वंडर बॉय ढूंढा जा रहा है। मैंने खुद एक ऐसे ज़रिए से रब्ता किया जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि अगर इस हवाले से कोई खबर मौजूद है तो इसके पास होगा। मुझे बताया गया कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। मैंने एक रिपोर्टर की हैसियत से खबर दी जिस पर जंग के सीनियर कॉलम निगार, मारूफ सहाफ़ी और पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के एडिटोरियल पेज के एडिटर सोहेल वड़ाइच शायद नाराज़ हो गए, जिस पर मैं इनसे माजरत का तलबगार हूँ। मैं ब्ला 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 ये करता हूँ, वो करता हूँ। आखिर में बहैसियत रिपोर्टर एक और बात का एतराफ़ अर्ज़ करता चलो। गुज़िश्ता शाम मुझे ताकतवर हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत का फ़ोन आया जिन्होंने बताया कि 6 माह की डेडलाइन से मुतल्लिक जो खबरें चल रही हैं वो दुरुस्त नहीं। याद रही है इतला मुझे खुद दी गई। जब मुझे अपने ज़राए से हुकूमत की जानिब से मुसद्दक़ा खबर मिलेगी तो इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर दूंगा। फ़िलहाल चलें वंडर बॉय का इंतज़ार करते। अब ये अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि मुझे एक ताकतवर हल्के के बंदे ने फ़ोन करके कहा कि बता दे जी ये ताल्लुकात बड़े सी। ये सहाफ़त रह गई है इस मुल्क में कि सहाफ़ी एतराफ़ कर रहा है। ये वो सहाफ़ी है अंसार अब्बासी साहब जो गुज़िश्ता 3 सालों से कॉन्स्टेंटली लिख रहे हैं तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़। अपने बेटे से स्टोरियाँ करवा रहे हैं। कासिम अब्बासी इनके साहबजादे हैं, द न्यूज़ में वो भी लिखते हैं, बाप के अंडर ही काम करते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ ही स्टोरियाँ करते हैं। ठीक है, ये इनकी कुल सहाफ़त है। जब हम पहले कहते थे कि ये टाउट सहाफ़ी हैं, ये किसी के कहने पे स्टोरियाँ करते हैं, तो अंसार अब्बासी साहब गुस्से नाक हो जाते थे कि मैं तो रिपोर्टर हूँ, मैं तो खबरें देता हूँ, मैं तो खबरें देता हूँ। अब खुद मान रहे हैं कि मुझे रब्ता करके मुझे बताया गया। ये इनकी कुल सहाफ़त है। अंसार अब्बासी साहब की बाकी सारी खबरें भी
ऐसी ही हैं, क्योंकि अगर आप एक खबर मान रहे हैं, किसी सोहेल वड़ाई ने कल आपकी टका के बेइज्जती की है तो उस दुख की वजह से मान रहे हैं कि जनाब मुझे बताया गया, तो जाहिर बात है आपकी बाकी सारी खबरें भी ऐसी ही होंगी, आपको बताया जाता रहा होगा। और मैं ये मानता हूँ कि आपको बताया जाता है कि ये खबर कर दें और आप ये खबर करते हैं। मैं भी मीडिया में बड़ा अरसा रहा हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ों का इल्म है, क्योंकि आप जो हैं वो गुरूब होने वाले सहाफ़ी हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, ये ख़त्म होता चला जा रहा है। पाकिस्तान की बेशतर व्यूअरशिप जो है वो शिफ्ट हो चुकी है डिजिटल मीडिया की जानिब। मैं जन जी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी डिजिटल मीडिया से खबरें हासिल करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि 20 साल मीडिया में काम करने के बावजूद मीडिया अब सही खबर नहीं दे सकता। इस बात का एतराफ़ पाकिस्तान के एक सीनियर साफ़ी हैं नजब सेठी साहब, चिड़िया वाली सरकार, उन्होंने भी कल किया कि जनाब इतनी पाबंदियां हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं और नौजवानों का मुस्तकबिल मीडिया में नहीं है। और ये बात मैं बारहा कहता हूँ सब लड़कों को जो भी मेरे से रब्ता करता है, अगर आप देख रहे हैं आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं अपने लिए कोई काम या मीडिया में आना चाहते हैं तो मत आएँ, फोकस ऑन डिजिटल मीडिया ओनली। ये बात मैं, आप मीडिया के हालात देखने में शुरू में जिक्र किया था, शर्जील मेमन साहब ने एक चैनल बनाया, वज़ीर इत्तलात हैं, बेतहाशा पैसा है, 3-4 पीपल्स पार्टी के बंदे मिले हुए हैं, 3-3 महीने सैलरी नहीं आ रही। वहाँ का एक नौजवान लड़का है जो हालात से तंग है, कहता है जी पिछले साल मुझे सिर्फ 6 सैलरियाँ मिली हैं साल में, अभी भी 3 महीने की सैलरी नहीं आई, मैं क्या करूँ। मैंने उसको कहा भाई नौकरी छोड़, मैं तेरी सपोर्ट करूँगा थोड़ी बहुत ही, तेरे चैनल को शाउट आउट्स भी दूंगा, तू अपना चैनल बना ले, तूने पॉलिटिक्स पे डिस्कशन नहीं करनी ना करो, आप कुकिंग पे बात करो, आप जानवरों पे बात करो, आप डेली लाइफ पे करो। अब मेरा छोटा भाई है जिसका मैं वीलॉग राजा स्क्वाड प्रमोट करता रहता हूँ और आप लोग कहते हैं हम देखते नहीं है, देखा करो। मैंने उसको भी यही कहा कि नौकरी मत ढूंढो, अपना काम करो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पुश करूँगा, मैं बाकी सारे दोस्तों को भी कहूँगा इनको सपोर्ट करें, पुश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि सेल्फ सफिशिएंट हो। मीडिया इज़ डेड, मेन स्ट्रीम मीडिया ख़त्म हो गया। फवाद चौधरी साहब ने एग्जैक्टली यही बात की है। फवाद चौधरी साहब बड़े समझदार हैं, उन्होंने कहा है जनाबे वाला हजूरे वाला की क्या उन्होंने, मैं लबलवा ज़रा, सेंसरशिप की वजह से मीडिया का बिजनेस मॉडल तबाह हो चुका है, तमाम लोग सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गए और सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, इसकी वजह से सारा मीडिया पैराडाइम हे वे चला गया है, किसी को समझ ही नहीं आ रही। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड कर दूँ, बड़ी ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सेंसरशिप है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। बल्कि डीजे एसपी साहब ने खुद माना भी एक दफ़ा कि हम चैनल ओनर से रब्ता करते हैं, उनको बता देते हैं कि ये चीज़ मुल्की मफाद में नहीं। जब आप बंद कमरों में बैठ के मुल्की मफाद खुद ही डिसाइड करेंगे, मीडिया आपका 5th पिलर होता है, मीडिया आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। आपने भारत के खिलाफ जंग में ही देख लीजिए मीडिया ने क्या किरदार अदा किया। पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया के पास रिसोर्सेज हैं, मीडिया के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, लाइव जाने की सलाहियत है, मल्टीपल रिपोर्टर्स होते हैं। जब आप इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, नील कर देंगे, आप एक इदारा मुल्क में ख़त्म कर देंगे। ये तो अमेरिका ने, बरतानिया ने, रूस ने, किसी ने नहीं किया ना। ये आपकी एक सॉफ्ट पावर भी होती है मीडिया। आप कई सारी चीज़ें जो खुद नहीं करना चाहते मीडिया में करवा लेते हैं। तो जब आप जानबूझकर, जानते बूझते, बुग़्ज़ इमरान में कह लें ये हुकूमत कर रही है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, या आपको कोई एक अचानक ही चेतावनी आई है भगवान की जानिब से कि जनाब ये मीडिया बड़ा हरामदा है, इसको फिक्स करें। जब आप इस तरीके से करके मीडिया को फिक्स करना शुरू करेंगे तो सिर्फ आप चंद रिपोर्टर्स ख़त्म नहीं कर रहे, आप अरशद शरीफ की आवाज़ सिर्फ नहीं दबा रहे, आप पूरे का पूरा इदारा ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि एतबार मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो सब कुछ होती है कि आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे जानते नहीं, आप मेरे से मिले नहीं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे पे एतबार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल से मैं वीलॉग्स कर करके मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ और आपको अब यकीन है कि यार ये बात करता है, ये ठीक होती है बात, हमने कई दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। तो मीडिया की ओवर टाइम क्रेडिबिलिटी बनती है, एक गलत खबर से वो क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। जिस तरह आज अंसार अब्बासी साहब ने ये माना है कि मुझे कोई खबरें फ़ोन करके दी तो मैंने वो खबर दे दी, बल्कि वो प्रोग्राम करवाया गया शहजाद इकबाल का मेरी इत्तला के मुताबिक कि यार मैंने आना है, ये कहना है, और मालिक ने आना है और ये कहना है, ये सब फिक्स प्रोग्राम था। इसी तरीके से वसीम बदामी ने एक फ़िक्स प्रोग्राम किया था, फैसल वाडा साहब आए थे जिसमें अरशद शरीफ केस को लेकर बहुत सारी बकवासियात की गई थी और उसमें मुराद सईद पे भी ठीक ठाक इल्ज़ाम लगाए थे। मुराद सईद जिंदा है, जवाब दे सकता है, लेकिन अरशद साहब के कहने के हवाले से बड़े केस को ख़राब करने की कोशिश की थी। वो फिक्स प्रोग्राम था, वसीम बदामी को एग्जैक्टली पता था जो जिसमें फैसल वाडा ने बोला था वो इमरान खान का शॉट वो है आपके पास, वो मंगवाएं, मैं आपको भेज रहा हूँ, ये चलवाएं। मेरी इत्तला के मुताबिक वो पहले से ही बनकर तैयार था। वसीम बदामी एंड फैसल वाडा वर इन ऑन इट और मैंने इस पर शदीद प्रोटेस्ट किया था रऊफ़ क्लासर और मोहम्मद मालिक से भी, उसके बाद बात भी नहीं की थी दोनों से
कि जनाब वाला आपको उठ जाना चाहिए था, आपको इस प्रोग्राम में बैठना ही नहीं चाहिए था, आप अरशद के दोस्त थे, वो डिज़र्व करता था इससे बेहतर। तो खैर हर बंदे की अपनी अपनी रीजंस होती है, हर बंदे की अपनी अपनी वजूहत होती है, इसमें डिटेल में नहीं जाते। लेकिन यही है, इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात बुरे हैं। तो मेरा भी नजम सेठी की तरह नौजवानों को यही मसला है कि जनाब आपने करना है, अगर मीडिया में ही काम करना है तो आप फिर यूट्यूब पे आएँ, आप फेसबुक पे आएँ, आप एक्स पे आएँ। आप न्यूज़ ना करें अगर आपने हार्डकोर न्यूज़ नहीं करनी। आप नीच देखें कोई, आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मौसम पे कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, आप वाइल्ड लाइफ पे कर सकते हैं। देयर आर टू मैनी थिंग्स टू डू ऑन यूट्यूब। मिस्टर बीस्ट को ही देख ले, 400 मिलियन सब्सक्राइबर हैं पूरे पाकिस्तान के मिला के, इतने नहीं होंगे। खैर मुझे इजाज़त दीजिए जनाब, मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक ज़रूर देते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।